हाँ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, हमेशा शुक्रिया। की तरह। इरफान भाई, हिंदी मीडियम का ट्रेलर देखा, बहुत मजेदार है। हमेशा की तरह मजेदारी काम करते हैं। और मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है बाजी, हिंदी मीडियम। मेरा फेवरेट इसलिए भी है, और कोई लैंग्वेज आती नहीं। हिंदी मीडियम। नहीं, पर हाँ। जब रंग लाती है मेहनत तो ऐसा रुतबा और नाम बनता है। ये वो अनमोल मोती है जो करोड़ों के दाम मिलता है। ये वो रिचार्ज का कूपन है अभिनय की दुनिया का, जिसे स्क्रैच करो तो लकी बम्पर इनाम मिलता है। क्या बात है। और इरफान भाई, घर परिवार सब ठीक ठाक? यार परिवार ठीक है, घर के बारे में नाम मतलब तुम्हारा गला घोटा लूंगा। पाजी, मैंने एक मकान लिया और इसमें मुझे पता चला है कपिल जी रहते हैं, तो मैंने बहुत फिर मैं खुश हो गया। मैंने कहा बड़ा भाई है यार, चलो आके कम से कम एक दूसरा रात रहेगा। मुझे पता नहीं था कि ये इतने पावरफुल है, एक ट्वीट से मेरी जिंदगी खराब कर दी था। और हमारे यहाँ का मीडिया भी इतना रेस्पॉन्सिबल है कि इनकी जुर्मों की सजा मुझे दिलवा रहा है। अब जैसे वो पूरी बिल्डिंग के अंदर जैसे मैं और यही रहते हैं और कोई रहता ही नहीं है। मैदान साफ कर दिया इसने। तुम परिवार के बारे में पूछना, घर के बारे में पूछना मत यार। और तुम ये बताओ, 100 मकान ले रखेंगे तुमने? लोग बोलते हैं कपिल कपिल, आज तक नहीं देखे तुम मुझे ना, तुम्हारी गाड़ी देखी मुझे। वो घुसने से पहले केस हो गया, उस पर क्या कर। चलिए वो बातें करते रहेंगे। लेट्स नॉट टच दैट टॉपिक। हाँ टची है थोड़ा ना। टची है। तुमने मेरे लिए टची है, तुम्हारे लिए क्या टची है? तुमने कभी सोचा ही है कि यार मेरे ट्वीट से मुझे तो दिक्कत हुई है, लेकिन सामने वालों को भी हुई है, उनके बारे में कभी सहानुभूति जागी है आपकी? कभी आपने कभी फोन किया कि इरफान भाई सॉरी यार मेरी वजह से आपको, या आप अपने ही दुख में इतने खोए हुए हो कि किसी का फर्क ही नहीं पड़ता जी? अरे मैंने मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। चलिए लेट्स चेंज द टॉपिक। एक बार इरफान भाई के लिए जोरदार तालियां। इरफान भाई Thank you, आइए। thank you। बॉस, आप हैंडसम लग रहे हैं। क्या सूट पहना है आपने, कमाल है। क्या बात है सर, फिल्में तो आप कर रहे हैं, 7 लड़कियों के साथ करते हैं। फिर नहीं, नहीं, सर, 14 हीरोइन, कितनी हीरोइन आपकी फिल्म में? नहीं नहीं सर, एक। एक? जी। Are you sure? हाँ जी, हाँ जी। छह छोड़ के भाग गई, क्या हुआ? नहीं नहीं, पिछली बार 4 थी ना, रोमांस एक के साथ भी नहीं हुआ, तो अरे ज्यादा घरों का मेहमान भूखा रह जाता है। मैंने सोचा कि एक ही करते हैं। अच्छा इरफान भाई, हिंदी मीडियम ट्रेलर तो बहुत कमाल का है, जी, बड़ा जी। मजेदार सब्जेक्ट है। इरफान भाई, स्कूल में आप हिंदी मीडियम पढ़े कि इंग्लिश मीडियम में? पहले ये तो पूछ लेते कि मैं स्कूल में पढ़ा भी हूँ कि नहीं। हैं? मैं पढ़ा तो इंग्लिश मीडियम में हूँ, लेकिन रहे हम देसी, क्योंकि हमें ये ऐसा गुमान हो गया था और स्कूल में लोगों ने बताया था कि जब 3री कक्षा तक आओगे तो अंग्रेजी बोलना आ जाएगी तुम्हें। वो आज तक हम वेट कर रहे हैं 3री कक्षा कब आएगी वो। अच्छा, इस फिल्म में इरफान भाई का किरदार बड़ा मजेदार है। इनको इंग्लिश बोलनी पड़ती है, इंग्लिश के चक्कर में ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर फनी जवाब भी आते हैं, इरिटेट भी होते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है इरफान भाई, कभी कभी ना आप जब फिल्मों में डायलॉग बोलते हो, मुझे लगता है ये अचानक से अपनी तरफ से बोल जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें ऐसे लगता है जैसे तू मुझे। बोलता है स्पॉन्टेनियस। ये करेक्ट। स्पॉन्टेनियस की स्पेलिंग मत पूछना सर। अच्छा, आजकल भाई जैसे बच्चों के एडमिशन होते हैं तो पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है। जब आप अपने बचपन में स्कूल में आप गए थे तो आपका टेस्ट हुआ था कि आपने कोई डायलॉग वायलॉग सुना दिया था उधर? यार कभी तब ऐसा माहौल नहीं हुआ था। आजकल ऐसा माहौल हो गया है कि मतलब बच्चा स्कूल में जा रहा है, वो तो उसका तो इंटरव्यू होगा ही, लेकिन उसका बाद में होगा। पहले तो पेरेंट्स आओ, पहले तो आप बताओ कि आप कितना ग्रूम्ड हो, और अगर आपकी अंग्रेजी ठीक नहीं है या आपका पहनावा ठीक नहीं है तो पहले उनकी ग्रूमिंग क्लासेस होती हैं 2-2 महीने 3-3 महीने। माँ बाप की? माँ बाप की। जब माँ बाप तैयार हो जाते हैं फिर बच्चे को बुलाते हैं वो। तो आजकल माहौल ऐसा हो गया है, तो हमारी फिल्म के अंदर ये सब है। ये तो वही बात हो गई कि डॉक्टर आप कह दे कि आप पापा नहीं बन सकते, पहले आप बने हुए हैं कभी? यार हर चीज लाइफ में पहली बार होती है। अभी माँ बाप को भाई, आपको रियल लाइफ में अपने बच्चों के एडमिशन के लिए कभी ऐसा स्ट्रगल करना पड़ा? मेरे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ एज के हिसाब से इंट्रोड्यूस करते हैं चीजें। अच्छा। जैसे जाते घुसते ही ABCD नहीं सिखाना शुरू कर देते, क्योंकि एक बच्चे की एक एज होती है जब वो अल्फाबेट से इंट्रोड्यूस हो सकता है। Right. उसके पहले तक जैसे वो लाइन सिखाएंगे, सिर्फ सीधी लाइन सिखाएंगे, टेढ़ी लाइन सिखाएंगे, सर्कल सिखाएंगे। फिर एक एज के बाद फिर जो है अल्फाबेट सिखाना शुरू करेंगे। तो एक ऑल्टरनेट मेथड है जहाँ के प्रैक्टिकल ज्यादा सिखाते हैं। होना भी ऐसे चाहिए वह एक्चुअली। अब तो स्कूलों की भाई दशा बहुत सुधर गई है, मार वार भी नहीं। आपने कभी मार खाई बचपन में? हमने खाई है यार, बहुत बुरी तरह से मार खाई है। हमारे स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में बोलते थे केनिंग। अच्छा। और वो केनिंग ऐसी होती थी, एक बार हो गई तो वो जिंदगी भर याद रहता है। मतलब हाथ सूज जाता है आपका और जो है पूरा जोर लगा के मारता बड़े तसीहे झेले हम लोगों ने। हमारा तो एक मास्टर थे, वो अजीब से तसीहे देते थे हमें, पता नहीं बीवी से झगड़ के आते थे। ये उंगली नीचे करके, ये इसमें पेंसिल फंसा के दबा के मजे लेते थे। पता था कि नहीं? अब मार पड़नी बंद हो गई है। हाँ अब तो खैर पढ़ते पढ़ते रह गई हैं? ये ट्वीट्स के चक्कर में।
भाई लेकिन हमें ना बहुत फख्र होता है जब मैं इरफान भाई को देखता हूँ। मैं तब से इनको देखता हूँ जब चंद्रकांता आता था, उस समय से लेके, हालांकि उससे पहले के स्ट्रगल कर रहे हैं और आज। पहले से कर रहा हूँ स्ट्रगल। हाँ जी। सोहराब मोदी के टाइम से कर रहा हूँ। नहीं, आपने खुद ही कहा था कि चेहरे अफगान में देखा होगा मुझे बचपन में का एक रोल करते हुए। वो इतनी दूर तक अपना नॉलेज है नहीं। अच्छा तब तुमने नहीं देखा, मैं था उसमें लेकिन। अच्छा, सीरियसली मजाक कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल था मैं उसमें तब से। तो मेरा मतलब मैं ऐसे ही तुमको बता रहा हूँ, मेरा इतिहास बहुत लंबा था। तभी तो मैं बोलता आपने हूँ, देखा है? तभी तो मैं बोलता हूँ स्वर्ग में भगवान और एक्टिंग की दुनिया में इरफान। हाय हाय हाय। पर एक्चुअली मैं फख्र की बात यह है कि मैं इरफान भाई को जब देखता हूँ, कैसे टीवी से शुरुआत की, अभी हिंदी फिल्म बॉलीवुड में आए, हॉलीवुड में भी आप जाना पहचाना नाम है, और हॉलीवुड वाले भी इनकी एक्टिंग को सलाम करते हैं। अच्छा, इतना सब कुछ करने के बाद आपने कभी ऐसा सोचा था कि मेरी एक ट्वीट से आप भी लपेटे में आ जाएंगे? अबे, बात वैसे करनी चाहिए, चलो आई मीन। मतलब मैं तुम्हारे पावर का अंदाजा नहीं था कपिल, कि तुम्हारी दोस्ती का तो अंदाजा था मुझे, लेकिन तुम्हारे ह्यूमर का अंदाजा था। लेकिन तुम्हारा इतना पावर है कि मेरी जिंदगी तुम जब चाहो हिला सकते हो ऐसे बैठे बैठे। मैं ड्राइंग रूम में बैठा, मुझे 2 बटन दबाऊंगा और इरफान की ऐसी की तैसी। वो तो खैर चलो, ये जमीन पे भी हिला देता है और कई बार हवा में भी हिला देता है दुनिया। भाई देखिए, वक्त वक्त की बात होती है, कभी है ना, एवरी डे इज नॉट ए सेम डे। हाँ। कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी खराब, और लड़ाइयाँ झगड़े हर घरों में होते हैं। हाँ। और बात यह है कि उसको भूल के, गुस्सा एक पल का होता है, अगले पल भूल के आगे बढ़ना चाहिए। ये तो पक्की। सारी उम्र मन में थोड़ी पालना है कि लाइफ है। चलो वो मजाक वाली बात थी, अब सीरियस ना ले, आगे चल। नहीं, जैसे हमारा ही मान लो अपनी आपस लड़ाई होती, आपकी भी तो अपनी पार्टी में हुई थी। तू पार्टी में हुई थी, मेरी क्रिकेट में भी हुई थी। आप तो बैट लेके पीछे भागे थे, आपके कारनामे सारे पता मेरे को। किसके पीछे भागे थे? ये भागे थे, एक बॉलर थे आमिर सोहेल। आमिर सोहेल, ओके, ओके। उनके पीछे भागे थे बहुत तेज। भागा क्या- नहीं था मैं, बताइए ना भाजी, क्या हुआ? भागा भागो वो कुछ नहीं, मैं कहा मैं तेनू काट देना। कुछ बोल दिया था क्या उसने? कुछ बोला? अरे उसने वो तकिया कलाम बोला था, ओ जो पंजाबी में बोलते कभी। ओके ओके ओके। देखो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जी, लेकिन मैं मानता हवा हूं। में खलबली नहीं मचा सकता। मुझे